स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो प्रोग्राम में। हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की में संकलित रचनाओं को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम अपने नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध को पढ़ रहे थे, जिसका यह आज अगला भाग है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर सर, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जानिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमसे क्या क्या सवाल पूछा है। आज उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा हमसे। उनकी बच्ची ने उनसे सवाल पूछा था कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसको जवाब देने के लिए काफ़ी है कि हम पशु थे, ये हमारी पशुता की निशानी है और हमारा काट देना हमारी पशुता को नाश करता है। ये उस बच्ची को समझाने के लिए काफ़ी था। लेकिन समाज से एक प्रश्न ये पूछते हैं और उसी प्रश्न पर हमने अपना पिछला वीडियो अंत किया था। आइए आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी पूछ रहे हैं। बेटी ने जो पूछा सो पूछा ही, अब स्वयं द्विवेदी जी इस बात को पूछ रहे हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? जानते हो ये हमारी पशुता की निशानी है। पशुता की यानी हम पशु हैं, यह इस बात की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता यानी व्यवहार किया जाता। भारतीय भाषा में अंग्रेजी का जो शब्द है इंडिपेंडेंस, जिसका अर्थ होता है आज़ादी, उस शब्द का समानार्थक शब्द व्यवहृत नहीं होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। ये अब अपने प्रश्न का जवाब स्वयं दे रहे हैं और उसके लिए कितना बड़ा तर्क लेकर आए हैं। आइए देखिए, तर्क से इसको हल करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीन यानी अपने अधीन रहना और इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। अंग्रेजों में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। ये क्वेश्चन भी आया। यही पशु हैं हम। इस पशु को जानने के लिए हमने एक छोटे से शब्द का उदाहरण लिया है। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, किसने? मनुष्य ने, भारतवर्षियों ने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा हो, अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसा बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। स्वाधीन होने के कारण, क्योंकि वह खुद के अधीन है, इसलिए वह सोचने लगे हैं कि इस देश को सुखी कैसा बनाया जाए। यदि वह किसी की अधीनस्थता की कमी में रहते तो इसका अर्थ है कि वह अभी भी किसी के अधीन है। हाँ, उस अधीनता की कमी जरूर है, तो उसमें जिम्मेदारी का भाव कम होगा। लेकिन जब हम अपने अधीन हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी का भाव अधिक होगा। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखवे नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों।
आरक्षित, सॉरी आरक्षित नहीं, आरक्षित। आरक्षित का मतलब होता है बिना रक्षा के। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कवि यहाँ कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों से हम चिपके रहें, यह जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी पुरानी चीज़ों से चिपके रहना हमारे संस्कार बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर इस बात को समझिएगा। इतना लंबा पैराग्राफ जो आप पढ़े हैं, उसका अर्थ यह है कि ये नाखून हमारी पुरानी चीजें हैं, तो क्या करें, इसका त्याग कर दें। अगर त्याग कर देंगे तो हर एक चीज का त्याग करना हमारे संस्कार में नहीं है। हम स्वाधीनता से, पुराने जमाने से शब्द लेकर आ रहे हैं, स्वाधीनता से चिपटे हुए हैं, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर चलने वाली बंदरिया हमारा आदर्श नहीं हो सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। सर्वस्व का मतलब सर्वस्व खो दें, सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगर नाखून हमारे लिए हितकर हैं और ये बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम इसको आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्या कहते हैं। जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वनों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी, वर्णों होगा यहाँ पर, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के। खाना है, पशु भी खाता है, सोते हैं, पशु भी खाते हैं, और भी अन्य व्यवहार, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव से सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है।
एतद्धि विततं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। यानी निर्वैर भाव से सत्य और अक्रोध को, सभी वर्णों को सामान्य धर्म कहा गया है। महाभारत में हमारे धर्म समान है, हमारा सोच समान है, इसलिए हम पशु से भिन्न हैं। अन्यत्र, और चलिए हम पशु से क्यों भिन्न हैं? अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसी है। यानी हम हमेशा सोचते हैं कि नाखून क्यों बढ़े, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मतोषण की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। एक बूढ़े ने सलाह दिया अपने अनुभव के आधार पर कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, तो उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, यानी हम पशु में ही रह गए। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के अंदर का पशु जो उस पर हावी हो जाता है कभी कभी, जिसके कारण क्रोध, हत्याएं और भी अन्य कार्यक्रम समाज में फैलता है, बुरा काम, क्या एक दिन यह बंद हो जाएगा? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जो साइंस के दृष्टिकोण से देखिए तो कहते हैं कि ये अनावश्यक अंग है। जिस तरह से हमारी पूंछ गायब हो गई उसी तरह से यह भी गायब हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक यानी सूचक है। और अपने को संयत का मतलब अपने को रोके रहना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है।
मैत्री में। मनुष्य का चरित्र कब सार्थक होता है? जब वह सफल होता है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उसने कई सारे लोगों की कामनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं की हत्या की है। आप उसे सफलता कहते हैं और आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं? नहीं। मनुष्य की चरितार्थता, मनुष्य का चरित्र का सही अर्थ उसके प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी मनुष्य को अगर मनुष्य रहना है तो उसे नाखून बढ़ने नहीं देना होगा। और मनुष्य यही काम करता है, इसलिए हम रोज नाखून काटते हैं। हर वक्त जब भी नाखून बड़ा होता है हम उसे काटते हैं, लेकिन उस काटने के दौरान हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम केवल नाखून नहीं, अपने अंदर का पशु भी काट रहे हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के पशु को मारना सीख जाएगा, व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा। धन्यवाद। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।